स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th। टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आज हम। गिवन ये दे रखा है, गिवन tan a is equal to 4.3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, इसलिए tan a is equal to 4.3 है। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर sin a, cos a, tan a, cosecant A, secant A, and that is cot A। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। लो जी, बना लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये A है, ये B है, ये C है। tan A हमें दे रखा है 4 परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या दे रखा है हमें? tan A इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 4.3। इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस की क्या है? यदि हम कहें कि P4 है और बेस 3 है, ये बात गलत है, क्योंकि ये रेशियो है। हमें क्या गिवन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है। अगर ये होता, हम लिखते P इज इक्वल टू 12 लिखते और B इज इक्वल टू लिख देते मान लो हम 9। तो ये क्या है? ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है। ये 4.3 तो इसको कैंसिल करके आया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? परपेंडिकुलर तो 12 है और B क्या है? 9 है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू 4K, K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और B इज इक्वल टू 3K लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? 4K, बेस क्या लिखेंगे? 3K। ठीक है। अब देखो जी, ये बात सही है, क्योंकि K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। p की वैल्यू कितनी है? 16k² प्लस 9k²। p² की वैल्यू कितनी है? 16। 4k का स्क्वायर 4k²। तो h² की वैल्यू कितनी होगी? 25k²। तो h की वैल्यू, अब देखो जी, हमें h² 25k² है। हमें क्या वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए h की। तो 2 से इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, k² h²। अब इसकी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 1/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस साइड भी। ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 5 आ गई, क्योंकि प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 25 आता है। ठीक है। अब देखो, h की जो वैल्यू आई है -5k, ये क्या हो जाएगी? ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी? h इज इक्वल टू 5k। ठीक है। h इज इक्वल टू क्या आएगी? 5k। लो जी, ये वैल्यू आ गया, h इज इक्वल टू 5k। अब हमने क्या निकालना है? साइन a निकालना है। साइन a क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4.5, k से k कैंसिल हो जाएगा। cos a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan a आएगा आपका 4.3। cosecant a, इसका उल्टा करके लिख देंगे साइन a का 5.4। secant a 5.3। cot a 3.4। इसको हमने क्या करके लिख दिया? उल्टा करके लिख दिया। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करना है? आप सुनो, एक बात सुनो। हमने 2 ट्रायंगल बनाई। ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। लो जी, इसको भी रफ कर देते। एक ट्रायंगल बनाई हमने, ये वाली। एक ट्रायंगल हमने एक इससे थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल बना ली, और इसमें k की वैल्यू 1 रख दी, इसमें k की वैल्यू क्या रख दी? 2। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 4, ये आ गया 3। a b c, ये हमने रख दिया ना, a डैश b डैश c डैश।
तो इसमें 2 पुट करेंगे 8 आ गई 9 आ गई। हाइपोटेन्यूज को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें tan A, देखो tan A क्या आएगा, tan A इसमें आ गया जी 4.3, जहां पे tan A डैश कितना आ गया, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आ गया, 8 अपॉन कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहां पे हमने k की वैल्यू क्या रख दी, ये वाली अपनी ट्रायंगल थी ना, ये वाली जो पहले बनाई थी हमने, ये वाली ट्रायंगल थी, ये 4k था, ये 3k था। तो यहाँ पे k की वैल्यू एक बार 1 रख दी, ये वाली ट्रायंगल बन गई, एक बार 2 रखा तो ये वाली से थोड़ी सी बड़ी बन गई ट्रायंगल, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 आ गया, जहां पे 3 2 से डिवाइड कर दिया, तो tan A इज इक्वल टू क्या बन गया, tan A डैश। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, A डैश। अब देखो क्या है ये ट्रायंगल, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, ट्रायंगल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जो उसकी साइड्स हैं उनका रेशो क्या है, सेम है। यदि रेशो सेम है तो जो उनके बीच एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर आपके 2 ट्रायंगल्स हैं, एक छोटी ट्रायंगल है, एक उससे बड़ी है, उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यदि उसके साइड्स का रेशो सेम है, ये वाली ट्रायंगल बड़ी है, ये उससे छोटी है, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम है, इसका ही 4.3 आ गया और इसका ही 4.3 आ गया, तो tan A इज इक्वल टू tan A डैश आ गया। यदि रेशो सेम है तो क्या कह सकते हैं हम, कि उनके बीच में जो बनने वाले एंगल्स हैं ये वाले, वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हमने निकालना है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट सी पे क्या है, ये राइट एंगल है, इन विच AB की वैल्यू दे रखी है 29, BC की वैल्यू दे रखी है 21, एंड एंगल ABC क्या है, थीटा है, ABC मींस ये वाला एंगल थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये आगे हम सीखेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू होती है, चाहे इधर कुछ भी रखो आप। चलो इसको, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करना है आपने, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आर्क का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, h की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 21, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू b स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ये देखो ना, 981 8 18 8 9 और 8 हो जाएंगे जी आपके 841 और 21 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 841 में 441 गए तो 400 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। इसका मीनिंग कि इसकी इस 2 को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। इस 2 को कैसे हटा सकते हैं, यदि हम इसकी जो पावर है उसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पी स्क्वायर इसकी पावर को अब 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। पी इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आ गया, प्लस माइनस 20 आ गया ये वाला, ठीक है। तो -20 है वो रिमूव हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब देखो cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। cos थीटा देखो, अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21.29 और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 21 है, बेस cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21/29, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29 का स्क्वायर। इसका कर दो फिर, स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 प्लस अपॉन 29 का, 29 का हो गया आपका 841 प्लस 20 का 400, इसका हो जाएगा 841, तो ये कितना हो जाएगा 841 अपॉन 841 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके इसको कैंसिल करके क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29, कहाँ से आई है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 20 है, हाइपोटेन्यूज 29, तो कितनी आ गई ये आ गई आपके पास 841, ये आ गई 29 का स्क्वायर करेंगे, नहीं इसका आएगा 441, तो ये आ गया आपका 29 आ गया 841 माइनस 841, तो 20 का स्क्वायर 400, तो 841 इसका एलसीएम आ गया, तो 441 माइनस 400 तो कितना आ गया 41/841, ये आंसर।